एंड टॉपिक इज टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस, तो अपन को एक ही बात याद रखनी है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। सो दिस इज द मेन थिंग जो हमें याद रखना है। नंबर टू, यहीं से हमारे पास पता चल जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड is equals to time. And then we are having a fourth thing with us. That is average speed. नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। So this is average speed, which is total distance covered upon total time taken. तो इसके अलावा हमारे पास एवरेज स्पीड में वी आर हैविंग टू डिफरेंट कंडीशंस। नंबर वन इज, ये हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, when two equal distances are covered at two different speeds. S1 and S2. Then average speed is twice S1 S2 upon S1 plus S2. And choice and condition number second is when two different speeds are taken for two equal intervals of time. तो इस केस में तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, इसमें तो हमारे पास टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इस केस में हम लोग मानते हैं कि जैसे हम लोग सपोज एक जगह से दूसरी जगह गए और हमें 4 आवर्स लगे, लेट्स से पुणे टू मुंबई गए और हमें 4 घंटे लगे। 2 घंटे हम लोगों ने एक स्पीड पे गाड़ी चलाई और 2 घंटे हमने एक दूसरी एवरेज स्पीड पे गाड़ी चलाई। तो एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी S1 प्लस S2 अपॉन 2। देन अनदर थिंग इज, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि टू कन्वर्ट एनी स्पीड in kilometer per hour
any speed in kilometer per hour into meters per second multiply by 5/18 and also now 5/18 हम लोग क्यों लेके चलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं. Also to convert meter per second into kilometer per hour, multiply with 18/5. तो ये उल्टा हो जाएगा. नाउ बिकॉज किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग देखें तो एज 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर is actually 1000 meters upon 3600 seconds. That is why we are left with, इसको अगर हम काटें तो ये 5 आ जाएगा ऊपर और इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा. तो that is why we always multiply it with 5/18 meters per second हो जाएगा. जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो ये 5/18 meters per second हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज जो है ये आपने हमेशा इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि भाई जब बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/18 और जब मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं तो 18/5. ठीक है. नो एक और चीज जो है हमें ध्यान देनी है वो है हमारे पास रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी. तो इसमें क्या कहता है कि if two bodies crosses each other with speed s1 and s2 in opposite direction, मतलब the important is if they are crossing each other in opposite direction, तो हम relative speed is always addition of the speed, that is s1 plus s2. ठीक है जी. तो ऐसा इसलिए बिकॉज कि जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती थी तो बोथ आर वर्किंग फॉर ईच अदर टू क्रॉस ईच अदर. लाइक एक अगर 40 की स्पीड पे है सपोज एंड दिस इज 60 की स्पीड है तो व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये स्पीड माइनस हो जाती है. तो इफ टू बॉडीज इफेक्टिव स्पीड क्या रहेगी हम उसकी बात कर रहे हैं. इफ टू बॉडीज crosses each other with speeds s1 and s2 in same direction, then relative speed is s1 minus s2. और हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि s1 इज ग्रेटर देन s2. तो ये जो चीजें हैं इनको आपने ध्यान देना है. एंड देन
तो ये जो चीजें हैं इनका आपने बड़े ध्यान से बात करनी है, इसको लेके आपने आगे लेके चलना है। तो दीज वर सर्टेन थिंग्स जो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी ही है, राइट। तो चलिए जी, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं एंड फिर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड returns back to the starting point riding on a scooter at 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। देखें, अभी क्या है यहाँ पे, एक कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट, तो दैट मींस वो जिस ना डिस्टेंस उसने वन साइड कवर किया एट 40 किलोमीटर पर आवर, उतना ही डिस्टेंस उसने वापस कवर अप किया एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये केस है व्हेन टू इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड एट टू डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारी पास क्या बन जाएगी, सिंपली ट्वाइस s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो यहाँ पे बच्चे बन जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10 इज 50, राइट। दिस 0 and 0 got cancelled, this 5 to the 10 cancel and it is equals to 16 किलोमीटर पर आवर। तो वेरी राइट इट इज। अब क्या होता है, कई बार ना ये ऐसे भी बोलता है हमें कि इट टुक, लेट्स से, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इट टुक 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। ऐसे पूछ लेते हमसे, इट टुक 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल जर्नी मतलब टू एंड फ्रो, तो डिस्टेंस कवर्ड इज कितना। तो डिस्टेंस कवर्ड आपने सिंपली क्या ले लेना है, यू गॉट द एवरेज स्पीड 16, you got the time that is 5, so it is 80 kilometers। लेकिन ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि वन साइड डिस्टेंस क्या है, तो वन साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही था दोनों बार। तो वन साइड डिस्टेंस इज 80 अपॉन 2, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर, नॉट पर आवर, नहीं, दिस इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इट इज 40 किलोमीटर। तो इस तरह से भी आपसे बात की जा सकती है, पूछा जा सकता है। तो दिस इज वेयर यू हैव टू सी की क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा अलग है। अ ट्रेन गोज फ्रॉम अ स्टेशन ए टू अनदर स्टेशन बी at a speed of 64 km per hour but returns to A at a slower speed. If its average speed is 56 km per hour, find the return speed of the train is nearly. Okay, almost same कंडीशन है, सिर्फ इस बार हमें एवरेज स्पीड गिवन है, हमें सेकंड स्पीड फाइंड आउट करनी है। बात वही है सेम, कि एक ट्रेन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई एट 64 किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आई वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और एवरेज स्पीड जो है हमारे पास वो गिवन है 56 किलोमीटर पर आवर। हमें बोलता है कि आप बताइए कि वो x का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द रिटर्निंग स्पीड। तो हियर वी हैव 56 is equals to 2 into 64 into x upon 64 plus x, ठीक है। नाउ हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इट इन दिस वे, 64 plus x is equals to 2 into 64 into x upon 56, so
जो कटता है उसको काटेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 16, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 7. नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू 16/7x minus x. 64 is equals to 16 minus 7x, and this is 64 into 7 is 9x. So we have got the value of this is 64 into 7/9 is equals to x. Now look at the calculation again. What I will be doing, I'll be taking this as 9 into 7, 63, and then 7.1. I'll consider it as 7.1, and 7.1 into 7 is 49.7 approximately, and that is equals to 50 km/h. तो हम इसकी स्पीड क्या ले लेंगे, we'll consider this speed as 50 km/h. देखिए फॉर्मूला हमने सेम यूज किया, बट इसको करने का जो कैलकुलेशन थी वही थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी. द फॉर्मूला इज सेम. तो बात सिर्फ यही थी कि टू इक्वल डिस्टेंसेस वर कवर्ड एट टू डिफरेंट स्पीड्स, राइट. तो यही मेन चीज थी जिसको हम लोगों ने ध्यान देना था. लेट अस मूव अहेड, आगे देखते हैं. ये बोलता है अ मैन वॉक्स टू ए टाउन एट द रेट ऑफ 4 km/h and rides back at the rate of 5 km/h. How far has he walked? Okay, the whole time occupied having been 9 hours. तो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. एग्जैक्टली वही चीज है जो यहाँ पे पूछी जा रही है. तो क्या पूछा जा रहा है कि एक आदमी है वो ए से बी पॉइंट तक गया, वॉकिंग करता, राइट, एट 4 km/h, एंड देन वही आदमी वापस आया राइड करता करता एट 5 km/h. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका एवरेज स्पीड क्या है. तो इस एवरेज स्पीड इज 2 into 4 into 5 upon 4 plus 5, वही ट्वाइस s1 s2 अपॉन s1 plus s2. टाइम दिया गया है हमारे पास 9 आवर्स, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज will be having 40/9 into 9, because this will be 40/9 into 9. Now if you see here, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, and what we have got total distance covered is, so we have got total distance here. Total distance is 40. अगर टोटल डिस्टेंस 40 है, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा, हाउ फार हैज ही वॉक्ड, यानी वो वन साइड डिस्टेंस पूछ रहा है. तो डिस्टेंस ऑफ वन साइड इज हाफ ऑफ इट, 40/2. So we get 20 km/h as the answer. So 20 km is the answer for us. Sorry, not hours, nahi, we are talking about distance. So 20 km is the distance. So A option is the answer for us, right? So let us move to the next question. ये बोल रहा है a motor car does a journey in 6 hours. The first half at 10 km/h and the second half at 20 km/h. Find the distance. Same question है. So a motor car does the journey in 6 hours. अब टाइम ऑलरेडी गिवन है,
स्पीड 1 है हमारे पास 10 फर्स्ट हाफ एट, अब स्पीड 2 है 20। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो जो हाफ डिस्टेंस उसने 10 kmph पे किया एंड नेक्स्ट हाफ उसने 20 kmph पे किया। नाउ अभी क्या है, अगेन बात वही है, इक्वल डिस्टेंसेस एट डिफरेंट स्पीड्स, बट अभी क्या हुआ कि अभी ये ए से बी तक जाना था, तो पहले ये ए से सी तक गया और फिर सी से आगे बी तक गया, मतलब ये वापस नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस ही लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग वही एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। इट इज 2s1s2 इंटू s1 अपॉन s1 प्लस s2। दिस इज 10 plus 20, we get it as 400 upon 30, and this is 40 upon 3, right? And very nice अक्षय। एंड हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड, टाइम तो ऑलरेडी हमें 6 आवर्स दिया गया है, एंड देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड यानी 40 upon 3 into 6, so 3 2 is 6, so distance we have got in this case is 80 kilometers. So this was the basic difference कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 80 किलोमीटर का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द आंसर फॉर अस। सो इट वाज सो सिंपल। ओके चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अब हम एवरेज स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ के कुछ नई चीज सीख रहे हैं। ये बोलता है अ मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 18 मिनट्स। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। ओके, कहता है कि आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ डिस्टेंस ऑफ 18 मिनट्स। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे ना दो चीजें हैं, टाइम टेकन इन कवरिंग 54 kilometer at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा 54 upon 18, that is 3 hours। फिर दूसरी बात बोलता है कि ये तो हो गया जो उसने डिस्टेंस टाइम दिया उस डिस्टेंस को कवर अप करने में अपनी स्पीड के ऊपर, जिस स्पीड पे वो मूव कर रहा था। अब सेकंड जो बात है वो है टाइम टेकन इन रेस्ट। क्वेश्चन के मुताबिक हर एक किलोमीटर के बाद उसने 18 मिनट्स का डिस्टेंस लिया, राइट, रेस्ट लिया। हर एक किलोमीटर चलने के बाद उसने 18 मिनट्स का रेस्ट लिया। तो इस तरह से उसने कितना रेस्ट लिया, इस तरह से उसने 18 मिनट्स का रेस्ट लिया 53 टाइम्स। ठीक है, दैट इज तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 18 3 54, 18 5 90, तो 954 मिनट्स का उसने रेस्ट लिया। अब आप सोच रहे होंगे वो चला तो 54 किलोमीटर था, लेकिन उसने 53 टाइम्स हमने क्यों पिक किया। द रीजन इज कि भाई जब वो 54 किलोमीटर उसने क्रॉस किया तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सो ही डजंट नीड टू रेस्ट नाउ, ही इज रीच्ड एट हिज डेस्टिनेशन। तो रास्ते में उसने टोटल 53 टाइम्स ही
रेस्ट किया, तो वो टाइम कितना लगा 954 मिनट्स। एंड 954 मिनट्स को जब आप और में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको देखेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 आवर्स 54 मिनट्स। तो देयरफॉर टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, moving time and resting time, so it is 3 hours plus 15 hours 54 minutes, it will be 18 hours 54 minutes. So this will be the answer for us. So in that case, B option is the answer. चलिए जी, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, and he is late by 20 minutes. However, with a speed of 80 km per hour, he reaches his office 10 minutes earlier. Find the distance between his house and office. Okay. देखिए जी, कुछ सिचुएशन इस तरह से है, एक बंदा जो है अगेन वो अपने ए पॉइंट पे उसका हाउस है एंड बी पॉइंट पे उसका ऑफिस है, ठीक है, ये इसका हाउस है और यहाँ पे इसका ऑफिस है। ये अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही इज रीचिंग 20 मिनट्स लेट। अब इसका मतलब समझते हैं, 20 मिनट्स लेट का मतलब क्या है। 20 मिनट्स लेट का मतलब ये है कि भाई ऑफिस का टाइम जो है, ऑफिस टाइम है हमारा 9 AM और 60 kmph पे वो 9:20 पे पहुंचता है। एंड 80 kmph पे वो रीचेज इज ऑफिस 10 मिनट्स अर्लियर, ठीक है। तो 80 मिनट्स पे वो, अगर 80 kmph पे चल रहा है तो वो 10 मिनट्स अर्लियर पहुंच रहा है। इसका मतलब वो 8:50 पे ही पहुंच जाता है, मतलब ऑफिस टाइम के साथ कंपेयर हो रहा है कि ऑफिस का इन टाइम क्या है, टाइम इन है उसका 9 AM, तो ऐसे वो 9:20 पे पहुंच रहा था लेकिन आजकल वो 8:50 पे पहुंचता है। और ये बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड हिज ऑफिस। तो चलिए जी, हम बात करते हैं, दो केसेस हमारे पास आ गए। डिस्टेंस पहले केस में x था, तो उस आदमी की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो टाइम जो लेगा वो लेगा x/60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज केस 1। और अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे और वो 80 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो उसकी टाइम टेकन आ जाएगा x/80, ठीक है। नाउ हमारे पास x/60 आ गया, x/80 आ गया। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया है कितना, कि भाई एक बार वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है और दूसरी बार 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, यानी उसने अपने 30 मिनट्स बचाए। कितना बचाया, 30 मिनट्स। तो टाइम 1 एंड टाइम 2 इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ x/60 माइनस x/80 इज इक्वल्स टू 30/60। नाउ 30/60 और ये तो मिनट्स में था ना, और में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको, you just have to take the LCM. This is 240, 4x minus 3x is equals to 30/60, and we get x/240
is 30/60 और x is equals to 30/60 into 240. So it is 120 kilometers. So A option is the answer for this. 120 kilometers. So he has to go to his office for 120 kilometers, right? तो आप एक बार इसको देखें, जरा एक बार पढ़ें, समझे, और फिर मैं आके बात करता हूँ. तो चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy walking at a speed of 15 km per hour reaches his school 20 minutes late. Next time he increases his speed by 5 km per hour, but still he is late by 10 minutes. Find the distance of his school from his home. मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, ट्राई आप ही करेंगे. हमारे पास स्पीड 1 है इस केस में 15, सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे बात किया, एंड स्पीड 2 है 20 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज उसने लिखा है इंक्रीजेज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर. पहले वो 20 मिनट्स लेट था, तो टाइम हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस इज आल्सो x, डिस्टेंस इन द सेकंड केस इज आल्सो x, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विच इज सेम इन बोथ द केसेस. लेकिन टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, x/15, एंड टाइम 2 इज आल्सो x/20. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले वो 9 बजे पहुंचना चाहिए था, तो फर्स्ट केस में वो 9:20 पे पहुंचता है, 20 मिनट्स लेट, एंड सेकंड केस में वो 10 मिनट्स लेट पहुंचता है, 9:10 पे पहुंचता है. इस बार वो अपने 10 मिनट्स बचा रहा है. ठीक है. पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो 10 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा था, यानी जो गिवन टाइम है या जो कट डाउन टाइम है उससे 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, लेकिन इस बार भी वो 10 मिनट लेट पहुंचा. तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिखेंगे, T1 minus T2 is equals to 10/60. Right? Now you just put the values, give me the answer, then we will move ahead. So solving this gives us the answer 10 kilometers. That is correct. So B option is the answer for us. Let us move ahead to the next question. Now it is saying the distance between two station A and B is 450 kilometers. A train starts from A and moves towards B at an average speed of 15 km per hour. Another train, okay. इसके लिए हम लोग नेक्स्ट आएंगे. फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं. देखें जी क्या हुआ. चलिए पहले मैं आपको ना क्वेश्चन बताता हूं, फिर हम इस एट क्वेश्चन पे आते हैं. हम इस पे देखते हैं. हमें कहता है सपोज A and B are 100 kilometers apart. Two persons starts from A and B towards each other at 30 km per hour and 20 km per hour. In what time will they meet each other? Or will they cross each other? Whatever you say. In what time will they meet each other?
नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज गिवन टू अस एज कि भाई दो प्लेसेस हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ए से एक बंदा चला एट 30 किलोमीटर पर आवर, और उसी समय बी से भी एक बंदा चला टूवर्ड्स ए एट 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वन इज मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, अनदर इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर्स, relative speed is 30 plus 20, it's 50, and time is 100 upon 50, that is 2 hours simply। ठीक है। अगर ये आपसे पूछता है हाउ फार फ्रॉम ए, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए कैन बी टेकन एज कि भाई वो 2 घंटे के लिए चला और 30 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है, तो वो ए से 60 किलोमीटर दूरी पे मिला। ठीक है, तो वो समवेयर हेयर मतलब 60 किलोमीटर की दूरी पे ए से, और बी से 40 किलोमीटर की दूरी पे मिला। तो दिस इज हाउ द थिंग्स कुड बी कंसिडर्ड। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। हम इसको ना ऐसे भी कह सकते थे कि, चलिए पहले इसकी बात करते हैं, फिर मैं उसके ऊपर दोबारा से आऊंगा। हमें बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 450 किलोमीटर। तो दोनों डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 450। ये बोलता है a train moves from a train starts from A move towards B at an, तो A ये है और ये B है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 450 किलोमीटर है। यहां से जो ट्रेन गई वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गई, और यहाँ पे जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन ये वाली ट्रेन जो है ये 20 मिनट पहले चली है, राइट। तो ऑफ कोर्स उसने 20 मिनट में कुछ डिस्टेंस तो कवर अप किया होगा, राइट। तो हम इसको ना कुछ इस तरह से लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं लेट द टू ट्रेन्स मीट आफ्टर T hours from the start of A। Let the two trains meet after T hours from the start of A। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज, ध्यान से देखना, उसकी स्पीड थी 15 एंड इट मूव फॉर T hours। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, उसकी स्पीड थी 20, लेकिन वो T से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा चला, जिसको मैं क्या लिखूंगा 20 प्लस 6, 20 अपॉन 60। बस यही इसमें एक पॉइंट समझने वाला है कि भाई हमने कहा कि दे मीट T hours आफ्टर द स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है।
और ये बोलता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज 15t, whereas distance covered by b is 20 into t plus 20/60, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। यानी b 1/3 आवर्स पहले चला था एज कंपेयर टू ए, लेकिन ये जहां कहीं पर भी मिले, सपोज इस पॉइंट पे मिले, तब तक दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया था वो 450 किया था। सो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डी ए प्लस डी बी इज इक्वल्स टू 450 kilometers. This implies that 15t plus 20 into t plus 1/3 is equals to 450. This is 15t plus 20t plus 20/3 is equals to 450. बस हमें ये सॉल्व करना है। 35t is equals to 450 minus 20/3, 35t is 1350 minus 20/3. This implies that t is equals to 1330/3 into 35. So this is the time taken. अब देखो मैं इसको ना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू इट। ये मुझे इतना क्या मिल गया, ये टोटल टाइम मिल गया कि भाई इतने टाइम के लिए वो दोनों आपस में वो चले और आपस में मिली, यानी टी का वैल्यू मिल गया। टी वाज द टाइम जो मैंने ए के बाद का लिया था। तो व्हाट आई गॉट टी हियर। टी इज द टाइम कि ए कितनी देर के लिए चली, एंड देन दिस टी डिस्टेंस हमारा कवर अप होगा, वो आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज इक्वल्स टू कितना, आप देखें 15 इंटू 1330/3 इंटू 35। 5 5 7 7 19 so my answer is 190 kilometers. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास बस इतनी सी बात थी कि हम लोगों ने ये जो देखा कि टाइम टेकन बाय 2 ट्रेन्स कितना था, तो हमने देखा पहले एक ने डिस्टेंस कितना कवर अप किया, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमने चेक किया कि इट वाज 15t। बी ने अपनी स्पीड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ उसके मुताबिक वी हैव गॉट दैट। लेकिन इतना पता था कि जहां कहीं पर ये मिल रहे हैं वहां पे दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड था वो मिला के 450 होगा। तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 450 किलोमीटर। और यहां से हमें टी का वैल्यू मिला, टी इज द टाइम। और क्योंकि जब हमें टाइम मिल गया, स्पीड हमें एक ही पता ही थी, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पता चल गया कितना रहेगा। ठीक है जी, तो आप इसको देखिएगा अच्छे से, नहीं होगा तो आई विल गेट इट डन। एंड इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। यू विल बी गेटिंग दिस, जो भी हमने क्लास वर्क किया है, आई ट्राई टू सेंड यू द पीडीएफ फॉर दिस ऑल्सो, राइट। तो जस्ट गो थ्रू इट वंस। तो आगे, एंड बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।